तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की प्री राना की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली है कैसी, तो ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं। कुछ ग्रह एक दो इसका खराब भी मुझे लगा है, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मुझसे पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिख है, ये है इस लड़की का पहला घर, और पहले घर से इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें दिखेंगी। दूसरा अगर इसके है धन जोड़ने का घर। ये तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर है इसकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा अगर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां अगर है इसके पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। दसवां घर है इसके काम काज का। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो हमने कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होगा। जैसे कि आप मान लो इस लड़की का जो सवाल है इसके है काम काज को लेके, किसने अपने काम काज के बारे में जानना है। तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो इसके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है, वो है 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो इसके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़की ने अपनी माता के बारे में जानना है कि माता कैसी होगी। तो कुंडली का चौथा घर है माता का घर। तो माता के लिए चौथा घर, और चौथे घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो इसकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें उस घर को देखना है। और घर का एक मालक बना होता है, वो मालक देखना है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। इसके देखो जी वैसे तो इसने काफी सवाल लिख रखे हैं, तो सभी सवाल मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, सबसे जो मेन चीज क्या होती है, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो अभी इसके ऊपर जो दशा चल रही है वो है, दशा भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जिसका हमारे जीवन के ऊपर बड़ा असर होता है, जो कि इसके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 11 से चली हुई है और ये 29 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़की के जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो ग्रह का है वो है राहु ग्रह। मतलब जो भी इसकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण वो राहु जुड़ा हुआ है। और दूसरा इसके ऊपर जो असर है वो है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है और तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो कहने का मतलब इसकी ये है कि इसके जीवन के ऊपर वैसे तो देखो जी सभी ग्रहों का असर है, सभी ग्रहों का असर है, लेकिन उन ग्रहों का असर कम है, ज्यादा असर है इसके ऊपर राहु का। और दूसरे नंबर पे असर है शुक्र ग्रह का। तो सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो इस लड़की का अच्छा है या बुरा है। राहु इसका बैठा है देखो जी कुंडली के पहले घर में आके। और पहले घर से इस लड़की का रंग रूप देखा जाएगा, पर्सनैलिटी देखी जाएगी, सर मस्तक देखा जाएगा, स्वभाव देखा जाएगा। ये चीजें हम पहले घर से, और आपको मैंने भी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो पहले घर में 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो पहले घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। अभी जो मैंने बोली है, क्या क्या बोला था, इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर के मालक शनि को देख के। और शनि के अलावा पहले घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो शनि की हम बाद में बात करेंगे, पहले अभी राहु की बात करते हैं कि वो कैसा है। राहु देखो जी पहले घर में जहाँ बैठा है वो शनि के घर में बैठा है, और शनि को मानता है अपना अति मित्र। सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, देखो जी राहु इसको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा। पहले घर में बैठा राहु, जो राहु है शनि घर में बैठा मित्र राशि में, इसकी वजह से पहले घर का कुछ अच्छा करेगा। अच्छा ये करेगा, इसको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, साहसी बनाएगा, समझदार बनाएगा। अच्छी बुरी बात की ये पहचान रखने वाली होगी। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि राहु की वैसे जब भी राहु लग्न में होता है, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता है, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। लेकिन राहु थोड़ा सा ऐसे लोगों को स्वार्थी भी बनाता है, स्वार्थी भी होते हैं। और थोड़ा सा राहु क्या है, क्रूर है। ये लड़की क्रोधी भी होगी, राहु की वजह से क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, हठी होगी, गुस्सा इसको ज्यादा आएगा। और राहु थोड़ा सा लगन में हेल्थ भी खराब कर देता है, जैसे सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ऐसी दिक्कतें भी पैदा करता है।
3 दृष्टियां 5 में पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे है उच्च राशि, 5वां घर है इसकी संतान का। उच्च राशि को देखेगा अच्छी बात है, मतलब संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर इसके देखो जी पति का सुख देखना है, हमें कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 4-5 ग्रह हमको देखकर डिसाइड होगा पति के बारे में। अभी हम पहले राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु पहले घर से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। 7वें घर में जो 5 लिखा है, यह है सूर्य की राशि, जो कि राहु का शत्रु है। तो राहु 7वें घर का थोड़ा सा नुकसान कर देगा, मतलब पति से मनमुटाव होगा या विवाह में देरी कर देगा, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। और राहु देखो जिसका मैंने चलित कुंडली में देखा है, राहु का जो आधा हिस्सा है वो 12वें घर के ऊपर भी जाएगा, मतलब बैठा पहले घर में है, ये आधे जो फल देगा वो 12वें घर के हिसाब से भी देगा। और 12वां घर खर्चे का होता है, खर्चे बढ़ाता है, कई बार नींद में कमी करता है, ड्रामने सपने आते हैं। और ये विदेश का भी घर होता है, कई बार जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है, यात्रा कराता है। 12वें घर से चौथे घर को भी थोड़ा सा देखेगा, छठे घर को भी, शत्रु बढ़ाता है, रोगी भी बनाता है। मतलब राहु पहले घर के भी फल देगा और 12वें घर के भी फल देगा। और एक और बात, ये है लगन कुंडली जो मैंने बना रखी है। एक होती है निवास कुंडली। निवास कुंडली किसके लिए होती है? विवाह के लिए होती है। वैसे लगन कुंडली में विवाह के लिए 7वां घर देखते हैं, ऐसे ही निवास कुंडली में भी विवाह के लिए 7वां घर देखते हैं। अगर इस लड़की का सवाल इसके विवाह को लेके है तो मैं दोनों कुंडलियां देखूंगा, लगन कुंडली को भी देखूंगा, निवास कुंडली भी देखूंगा। अब देखो जी, इसकी जो निवास कुंडली है, वहां पे जो निवास कुंडली, वहां पे देखो 7वां घर जो है वहां पे राहु बैठा है, ये है 7वां घर। और 7वें घर में राहु बैठा है तुला राशि में, ये एक नेगेटिव बात है। मतलब लगन कुंडली में पहले घर से राहु 7वें घर को देख रहा है, वहां पे भी वो थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा। कई बार रिश्ते हो गए भी टूट जाते हैं या रिश्ता अच्छा मिलता नहीं। और निवास कुंडली में जो 7वें घर में बैठे है, ये राहु क्या करेगा, ऐसे ही कई बार बड़े लेवल पर दिक्कतें पैदा कर देता है विवाह में। जैसे कि पति पत्नी में बनती ही नहीं है, बिल्कुल लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कई बार तलाक होने तक नौबत आ सकती है। निवास कुंडली में 7वें घर में बैठा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस लड़की के लिए राहु के उपाय करने हैं बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि राहु का इसके ऊपर बड़ा असर है। और राहु जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी दे रहा है, ठीक है, अच्छे फल जो दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो बुरे फल क्या दे रहा है? पति घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है, और निवास कुंडली में पति घर में बैठा है। मतलब विवाह संबंधी राहु का जो बुरा फल है वो विवाह के मामले में होगा, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। अब सवाल है कि ये राहु को किया क्या जाए, मतलब क्या राहु के उपाय किए जाए। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आई है कि राहु इसका 0 डिग्री का बैठ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 0 का होने की वजह से क्या होगा, ये बल बिल्कुल कम लेके बैठा है। मतलब जो बुरे फल अभी मैंने बताए हैं, बुरे फल खासकर विवाह के रिगार्डिंग, वो बुरा फल मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन इसकी वजह से कई बार अच्छे फल भी कम हो जाते हैं। जो अच्छे फल मैंने भी बोले थे, वो अच्छे फल में भी कमी आ जाएगी, बुरे फल में भी कमी आ रही है, लेकिन अच्छे फल में भी कमी आ रही है। लेकिन अब हमने ऐसा काम करना है इसके अच्छे फल बढ़ जाएं और बुरे फल इसके कम हो जाएं। तो क्या करना पड़ेगा? तो पहला जो उपाय है इस लड़की ने जो करना है, वो है इसके मंत्रों को एक बार ये लड़की पूरा करे, संकल्प लेके 18 यार मंत्र सिद्ध करने हैं। और ये शुरू करने हैं शनिवार के दिन संकल्प लेके। अभी जो शनिवार आएगा उस दिन स्टार्ट करना है, रात के समय। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय इस लड़की ने प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रिय राणा है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं, और इसके अलावा आप मेरी निवास कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी बुरा फल है वो मुझे ना मिले, खासकर आपका जो बुरा फल है वो मुझे विवाह के मामले में ना मिले, क्योंकि आप मेरी निवास कुंडली में, जो कि विवाह की कुंडली होती, वहां पे 7वें घर में बैठे पति के घर में। मैं चाहती हूँ मेरा एक तो विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, उसमें देरी ना हो, और पति भी अच्छा मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार इस जातिका ने इस मंत्रों को एक बार पूरा करना है, चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, मतलब मंत्र पूरे कर ले। मंत्र पूरे करने के बाद फिर चाहे इनको छोड़ दे। फिर इसने दूसरे उपाय को जो करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी, रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करें। कब तक पाठ पढ़ना है या सुनना है? जब तक देखो जी दशा है तब तक ये जरूर पढ़े या सुने इसको। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। इसका एक दान होता है, दान वैसे अभी नहीं करना, लेकिन अगर विवाह में ज्यादा दिक्कत आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो दान भी इसका कर सकती है। फिर दान भी कर ले, जैसे कर ले, जब तक विवाह नहीं हो जाता दान भी कर दिया करे। दान, विवाह होने के बाद दान चाहे छोड़ दे, मतलब जब तक विवाह नहीं होता दान भी करे, क्योंकि राहु जो है निवास में 7वें घर में बैठा है।
अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं दान भी इसको बोलूंगा, कर लिया करे। दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के जो अनाज हैं वो पंछियों को डाल दिया करे। तो यहाँ पे देखो जी 4 उपाय हैं। पहला कि मंत्र पूरे करने हैं, उसके बाद कवच स्रोत के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको ओढ़ लगा के सुनना है रोजाना। और दान भी रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। दान जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक करना है, उसके बाद चाहे छोड़ दे। अब देखो जी, जब इसका मान लो विवाह हो जाता है, अगर आगे इसको दिक्कत आए कोई कि पति से नहीं बन रही या पति से मनमुटाव हो रहा है, तो दान इसने कंटिन्यू करते रहना है, दान नहीं छोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने भी बोला था इसके पति के लिए कम से कम हमें 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने खाली राहु को देखा है, अभी दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है। क्योंकि जो मेन होता है देखो जी, जैसे कि सभी ग्रहों से मैंने बोला कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, पांचवा बच्चों का। ऐसे ही सातवां जो घर होता है किसी भी कुंडली में, सातवां घर विवाह का घर होता है। अब देखो जी, सातवां घर इसके है पति का घर, और सातवें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालक बना है सूर्य, मतलब इसके सातवें घर का जो मालक सूर्य है, तो पति के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा कि सूर्य है कैसा। सूर्य को भी देखना पड़ेगा। देखो जी, मैं आपको पहले बताता हूँ इसके पति के लिए कौन कौन से ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो सातवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा, जो कि सातवें घर का है मालक, पति घर का मालक है। सूर्य के अलावा सातवें घर में, पति के घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको हम अभी देख चुके हैं। इसके अलावा एक होता है पति का कारक ग्रह जो कि गुरु होता है, गुरु को भी देखेंगे। एक होता है विवाह का कारक, एक विवाह का कारक, एक पति का कारक। पति का कारक गुरु है, विवाह का कारक शुक्र है। मतलब कितने ग्रह बने, शुक्र और राहु 2, 3, 4, 5, और मंगल को भी देखना पड़ता है जिसका मंगल दोष बना है, मतलब 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली राहु को देखा है। अब देखो जी, सातवें घर के मालिक में सूर्य की बात करता हूँ कि वो कैसा है। और सूर्य इसका बैठा है कुंडली के 8वें घर में आके, जो कि एक अच्छा घर नहीं होता, जो कि एक नेगेटिव बात है। मतलब सूर्य 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। लेकिन देखो जी, सूर्य बैठा 8वें घर में, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा है, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो वैसे 7वें घर के ऊपर जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर ये 8वें घर के फल देता, फिर सूर्य ने देने थे खराब फल, बुरे फल देने थे। लेकिन चलित कुंडली में 7वें घर के ऊपर जाने की वजह से सूर्य फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि 7वें घर का मालक है पति घर का, तो पति के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। मतलब पति का सुख अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि 7वें घर के ऊपर जा रहा है चलित कुंडली में। लेकिन फिर भी इसका सूर्य जो है 2 डिग्री का बैठा है बाल अवस्था में। इसका एक उपाय मैं बताता हूँ, वो करना है। जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता तब तक वो उपाय करना है, उसके बाद चाहे वो उपाय छोड़ दे। तो सूर्य का क्या उपाय है, इस लड़की ने सूर्य का पाठ होता है जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। वो पाठ इसने पढ़ना है रोजाना सुबह के टाइम। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोजाना इसको पढ़ा पढ़ा करे सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। एक साथ में और उपाय है जो कि है सूर्य कवच का पाठ। ये 2 पाठ है देखो जी, विवाह जब तक नहीं हो जाता ये पाठ रोजाना एक एक पाठ पढ़ना है, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। विवाह होने के बाद ये पाठ चाहे छोड़ दे। अब देखो जी, विवाह के लिए मैंने बोला 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने साथ में करके मालूम सूर्य देखा, वो तो बहुत अच्छा है। अब देखो जी, इसके 7वें घर में जो केतु है, अगर मैं इसकी बात करूं तो केतु 7वें घर में बैठा है सूर्य के घर में, सूर्य इसका शत्रु है। राहु 7वें घर की हानि क्यों कर रहा था, क्योंकि 7वें घर में जो सूर्य का घर है, सूर्य देखो जी राहु का भी शत्रु है, केतु का भी शत्रु है। तो यहाँ पे जो केतु है वो भी 7वें घर में बैठा है पति घर में, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा और पति से मनमुटाव भी होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि केतु भी 0 डिग्री का बैठा है, बल उसमें बिल्कुल नहीं है जो बुरा फल देना था। लेकिन फिर भी देखो जी, ऐसा नहीं कि बुरा फल नहीं देगा, बिल भी मतलब बुरा फल देगा जरूर, लेकिन वो बुरा फल कम हो चुका है। फिर भी इस जातकों को इसका एक उपाय करना चाहिए ताकि बुरा फल बिल्कुल कम हो जाए। वो क्या उपाय है, ये जातिका केतु का जो दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, वो रोजाना कुत्तों को रोटी डालना है। खाली एक ही उपाय मैं बोलूंगा, वैसे और भी काफी उपाय है, लेकिन क्योंकि उपाय अभी मैं और बताने हैं तो उपाय ज्यादा हो जाएंगे। तो केतु का उपाय क्या है, कुत्तों को रोटी रोजाना डालनी है जब तक विवाह नहीं होता। और जब भी रोटी डालनी है उस समय केतु का मंत्र करते करते रोटी कुत्तों को डालनी है। अब देखो जी, हमने विवाह के लिए राहु देखा, केतु साथ में घर में पति घर में बैठा वो देखा, सूर्य देखा, सूर्य अच्छा है, राहु केतु थोड़े से पति घर को खराब कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ। और जो इसका मंगल है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मंगल इसका है खराब। उसके हैं 2 कारण, एक तो मंगल 8वें घर में बैठा है कुंडली के खराब घर में, ऊपर से अस्त भी है, ऊपर से बुध की राशि है शत्रु राशि। तो मंगल देखो जी खराब फल देगा क्या, सवाल ये है। मंगल इस कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके खराब फल देगा। जैसे कि मंगल इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का,
10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर, ये जो भी काम काज करेगी, जो भी काम काज है 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में देखो जी 8 लिखा जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, और वो चला गया 8वें घर में। और बुध की राशि शत्रु राशि अस्त भी है, तो मंगल के वैसे योग बना है राजभंग योग। मतलब मंगल ये दिखा रहा है इस लड़की को काम काज में दिक्कतें कोई ना कोई आती रहेंगी, या काम काज में ज़्यादा तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। 10वां अगर पिता संबंध घर का है, पिता का घर है, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं कई बार, या तो पिता बीमार होता है या पिता से मनमुटाव होता रहता है। सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मान प्रतिष्ठा में भी थोड़ी सी कमी होती है। और मंगल तीसरे घर का भी मालक है छोटे भाई बहनों का, अगर इसके छोटे भाई बहन होंगे उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। पराक्रम का स्वामी पराक्रम भंग योग बना, एक तीसरा योग बना है यहाँ पे मंगल दोष। मंगल 8वें घर में बैठने की वजह से मंगल दोष भी लेके बैठा है। मंगल दोष का जो नुकसान होता है, जब भी किसी कुंडली मंगल दोष बनता है, दो चीजें होती हैं, एक तो विवाह में देरी करता है मंगल दोष, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति पत्नी में बनती नहीं। अब यहाँ पे देखो जी सवाल की मंगल के क्या ऐसे उपाय किए जाएं ताकि ये जो बुरे फल इसको ना मिले। मतलब अगर ये लड़की ने मंगल को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? फायदे देखो जी लिख लो क्या क्या होंगे। पहला फायदा इसका जो काम काज है उसमें इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, काम काज में तरक्की होगी, उन्नति होगी। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, पिता के लिए बहुत अच्छा है। और मंगल पराक्रम के लिए अच्छा है, पराक्रम बढ़ेगा। भाई के लिए अच्छा है। और जो मंगल दोष बना है वो खत्म होगा। और मंगल कई बार 8वें घर में बैठ के हेल्थ भी खराब करता है, हेल्थ संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल के दो उपाय हैं। पहला उपाय, मंगल का भी इस जातिका ने मंगल कवच का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ देखो जी, ये तो पढ़ती रहे, ये पाठ नहीं छोड़ना, मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम पढ़ ले। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। इसके अलावा देखो जी और भी मंगल के काफी उपाय हैं, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उपाय कम बताने की। फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या उपाय होते हैं। इसका एक और उपाय होता है जो कि है मंगला गौरी का ये जातिका व्रत रख सकती है जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, क्योंकि जो मंगल दोष बना है इससे फायदा होता है। मंगला गौरी का व्रत रख लिया करे। और मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ सकती है। लेकिन लास्ट वाले उपाय मैं चाहे इसको बोलूंगा करे चाहे ना करे, लेकिन पहले दो उपाय जरूर करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसके हम यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, और इसका जो गुरु है वो है बड़े लेवल पे अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। और ज्यादा गुरु का जो अच्छा फल है इसको कब मिलेगा? गुरु की जब चलेगी दशा, कब चलेगी? 29 के बाद चलेगी। ये दशा देखो जी काफी लंबी होगी, ये 29 से लेके 45 तक दशा चलेगी इसकी। तो इसका गुरु क्या अच्छे फल देगा? गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। 5वां घर है इस जातिका की संतान का घर, इसकी जो संतान है वो कैसी होगी? 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ी लिखी कितनी होगी ये जातिका। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है। अब इसके लिए देखो जी मैंने आपको फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो 5वें घर में देखो 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 5वें घर में गुरु है, गुरु को भी देखेंगे। तो गुरु जो है वो 5वें घर में बुध के घर में बैठा है। बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु, संभाव रखता है। वैसे गुरु मतलब इसका अच्छा इतना क्यों है? क्योंकि वो 5वें घर में बैठा है, 5वां घर उसका कारक है, कारक भाव है। तो इसकी वजह से गुरु बिल्कुल 100 में से देखो जी 100% अच्छे फल देगा। जो दशा होगी बहुत अच्छी दशा इसकी होगी, गुरु की जो दशा चलेगी। अब सवाल की अच्छे फल क्या देगा? गुरु देखो जी बैठा इस घर में आके, लेकिन गुरु के अपने दो घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है दूसरे घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर, कि अपनी लाइफ में धन कितना जोड़ पाएगी। दूसरा घर इसके परिवार का भी, पारिवारिक सुख कैसा होगा और वाणी कैसी होगी, दूसरे घर से देखा जाएगा। और दूसरे घर में 12 लिखा है जो कि है मीन राशि, मालक बना है गुरु। मतलब इन तीन चीजों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, चाहे वो धन जोड़ना है, चाहे परिवार है, चाहे वाणी है। अब देखो धन जाके बैठा है 5वें घर में जो कि संतान का घर है। गुरु ये दिखा रहा है इसकी संतान पैदा होने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और संतान भी इसकी धनी होगी, उससे भी धन मिलेगा, वो भी धन कमा के देगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे ये 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। और 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का, लाभ का, आमदन का। आमदन चलेगी संतान के घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी संतान के घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि इस लड़की की संतान होने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब हजारों फायदे होंगे इसकी संतान पैदा होने के बाद, गुरु ये दिखा रहा है। गुरु एक पुरुष ग्रह होता है, 5वें घर में बैठ के इसको पुत्र संतान ज्यादा पैदा कर देगा। कन्या इसके कम होंगी, पुत्र ज्यादा होंगे। और इसकी इसकी जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी, समझदार,
गुणी होगी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी। और गुरु पांचवा घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, संतान, मतलब गुरु इसका अच्छा है। और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, अपने घर को देख रहा है, देखो अपने घर का अच्छा करते हैं। इसकी मतलब गुरु जो है इसकी आमदन के लिए अच्छा है, इस लड़की की जो आमदन है वो बहुत अच्छी होगी, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे। और लगन को देख रहा है, इसको धार्मिक भी बना देगा, ये धार्मिक होगी, परोपकारी होगी। खासकर गुरु की जो दशा चलेगी उसमें ये धार्मिक ज्यादा हो जाएगी, धार्मिक कम रुचि इसकी ज्यादा बढ़ेगी गुरु की दशा में। भगवान पर ज्यादा विश्वास होगा गुरु की दशा में। और गुरु वैसे भी देखो जी 5 घरों का कारक होता है कुंडली में, पति का भी कारक है, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। ये धन का कारक होता है, धन के घर का मालिक भी है, धन का कारक भी है। तो गुरु इसका मतलब इसको अच्छे फल ही दे रहा है, दशा में अच्छे फल बढ़ेंगे गुरु की दशा में। अब इसका यहाँ पे शुक्र की मैं बात करता हूँ। शुक्र जो है वो गुरु से भी 10 गुना ज्यादा अच्छा है भाई। शुक्र क्यों अच्छा है? शुक्र जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि इस जातका का भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा धर्म देखा जाता है, ये धर्म को मानेंगे कि नहीं। और भी काफी चीजें हैं जो कि हम 9वें घर से देखते हैं, लेकिन मेन 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक इसका बनता है शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब इसका शुक्र इतना अच्छा है क्यों? मतलब पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पर ग्रह शुक्र अच्छा है। तो शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि शुक्र 9वें घर में अपने ही घर में बैठा है। मतलब शुक्र 9वें घर का मालक है और अपने ही घर में बैठा है, इसे कहते हैं मालवय योग। ये पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग होता है। तो गुरु शुक्र जो है इस 9वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छा करेगा? 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, शुक्र इसको परम भाग्यशाली बनाएगा, इसको धार्मिक भी बनाएगा। और शुक्र एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का, जहाँ पे ये 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। मतलब शुक्र के 2 घर हैं, चौथा घर और 9वां घर। और चौथा घर है इस जातिका की माता का भी घर है। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे। चौथे घर से, चौथे घर का जो मालक शुक्र है उसको देखना पड़ेगा, वो अच्छी जगह बैठा है, अच्छी स्थिति है, इसकी वजह से शुक्र चौथे घर का कर देगा अच्छा। मतलब इसको, इसके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि शुक्र वैसे भी लग्जरी लाइफ का स्वामी है, इसको सभी लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। विवाह का कारक का, विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है शुक्र। और सबसे अच्छी बात इसकी, शुक्र की अभी दशा चली भी हुई है, देखो तीसरा महीना 23 से चली हुई है, तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। जैसे मैंने बोला था बड़ा रसर राहु का है, लेकिन जो छोटा असर शुक्र का वो अच्छा है इसका। अभी शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे हमें अभी, मतलब शुक्र की दशा में मकान वाने का भी सुख मिलेगा, माता के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है। नौमा घर भी पिता का होता है, पिता के लिए अच्छा है। अब देखो जी इसका यहाँ पे बचा है बुध ग्रह। बुध बैठा है 8वें घर में, और ये बुध का अपना ही घर है, जैसे शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध भी यहाँ पे 8वें घर में अपने घर में बैठा है। उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। बुध वैसे 5वें घर का भी मालिक है, थोड़ी सी संतान संबंधी हल्की सी चिंता पैदा करता है वैसे, क्योंकि 5वें घर में गुरु है, फिर भी वो अच्छा कर देगा संतान के लिए। अब इसके यहाँ पे शनि की बात करते हैं, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि इस कुंडली में पहले घर का है मालक, जहाँ पे राहु बैठा है। और मैंने बोला था पहला घर सबसे मेन घर होता है। पहला घर है इस जातिका का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में। अपनी तीसरी दृष्टि से वो पहले घर को देख रहा है शनि। मतलब शनि अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर का कर देगा अच्छा। इसकी मतलब पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान, ईमानदार, न्याय प्रिय। तो शनि अपने घर का अच्छा कर देगा। और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे मित्र राशि है, संतान के लिए ये भी अच्छा है। 8वें घर को यहाँ पे मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है। शनि भी अच्छा है, 11वें घर में बैठा है, आमदन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। चंद्रमा की बात करूं, वैसे तो वो छठे घर का मालक है, मार्केश है, लेकिन वो मित्र राशि में वो भी अच्छा है। अब देखो जी पूरी कुंडली का अगर मैं निचोड़ निकालूं कुंडली है कैसी, तो गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा भी तकरीबन अच्छा है, बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य चले तो कुंडली में 5वें घर, 7वें घर के ऊपर आने की वजह से वो भी अच्छा है। बस इसका जो ग्रह खराब मुझे लगा है, मंगल खराब है, थोड़ा सा केतु राहु खराब है। राहु मतलब अच्छा भी है, लेकिन बुरे फल जो देगा वो पति के मामले में देगा, और केतु का बुरा फल है पति के मामले में। अब देखो जी आपको मैंने बोला था पति के लिए 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने सभी ग्रहों को देख लिया। अभी मैं रिपीट करता हूँ कि पति के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। पति के लिए गुरु को देखना पड़ता है, गुरु पति का जो कारक है वो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। शुक्र विवाह का कारक है, वो अपने घर में बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। सूर्य 7वें घर का मालक 7वें घर में जा रहा है चलत कुंडली में, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन ये जो मंगल दोष बना इसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होगी, और हल्का सा पति से मनमुटाव होगा। और राहु 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, और चल निवास कुंडली में 7वें घर के ऊपर बैठा है। तो राहु 2-3 चीजें पैदा करेगा, एक तो विवाह में देरी कर देगा, अगर विवाह हो भी जाता है
तो राहु क्योंकि अभी दशा भी है 29 तक, तो राहु थोड़ा सा पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। राहु भी अपना असर देगा, मतलब सभी के अपना असर देंगे। खासकर अभी राहु की दशा है तो राहु क्योंकि अपना असर ज्यादा देगा, पति से मनमुटाव भी होगा, विवाह में देरी भी हो सकती है, रिश्ता को टूट भी सकता है, कहीं रिश्ता हो गया टूट सकता है, ऐसी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि वो बल कम लेके बैठा है, केतु थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव कराएगा। बाकी देखो जी, फिर भी तकरीबन पति का सुख अच्छा ही है, लेकिन फिर भी पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ी चीजें होंगी। बाकी देखो जी, इसके पति की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। और संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी, संतान होने के बाद इसकी तरक्की होगी, धन आएगा, किस्मत चमकेगी। और गुरु की दशा जो चलेगी 29 के बाद, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। इसके जो सवाल थे, काफी सवाल जो थे, क्योंकि मैंने कवर ना किए हों, ये जातिका मुझे कॉल करके पूछ लेगी कल दोपहर 1 और 2 के बीच में, या शाम 6 और 7 के बीच में। इसके जो भी सवाल बचे हैं वो कॉल करके मुझे पूछ ले। एक बार यहाँ पे देखो जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। गुरु के उपाय मैंने अभी कुछ नहीं बोले, शुक्र के कोई उपाय नहीं करने, शनि के कुछ नहीं करना, चंद्रमा का कोई उपाय नहीं करना, बुध का कुछ नहीं करना। जो उपाय बोले हैं मैंने, एक तो मंगल, सूर्य, केतु, राहु, इनके बोले हैं। खासकर राहु के उपाय ज्यादा बोले हैं कि राहु के मंत्र एक बार पूरे करने हैं संकल्प लेके। उसके बाद राहु कवच, स्रोत, दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं, और दान भी करना है। ये तो है रात के समय। और सुबह के टाइम इसने सूर्य आदित्य हृदय सुक्त का पाठ पढ़ना है, संडे से स्टार्ट करके। और सूर्य कवच का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। दोनों पाठ सूर्य के हैं, ताकि सूर्य, क्योंकि इसके विवाह के घर का मालक है, विवाह संबंधी कोई दिक्कत ना आए। और जो मंगल कवच और मंगल स्रोत, ये भी सुबह के टाइम ही पढ़ने, ताकि जो मंगल के और भी जो बुरे फल हैं, काम काज के रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें हैं, मंगल दोष भी दूर होगा। और बाकी जो मंगला गौरी का अगर व्रत रख सकती है, अच्छी बात है। कितने व्रत रखने हैं, जब तक विवाह नहीं होता तब तक ये व्रत रख लिया करे। और हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकती है। इसके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती है। तो बाकी देखो जी, दान इसको मैंने राहु का दान बोला है, सत्यनारायण जी का दान होता है राहु का, और केतु का दान होता है कुत्तों को रोटी डालना। ये दान तब तक करना है जब तक इसका विवाह नहीं होता। विवाह के बाद चाहिए दान छोड़ भी देगी, लेकिन अगर इसको लगे, जब मान लो इसका विवाह हो जाता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो, फिर राहु का दान करते रहना है। बाकी इसके अलावा और भी मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा इनको, वो भी ये वीडियो देख ले। और वीडियो देखने के बाद फिर ये जातिका कि जो अगर सवाल कोई होंगे तो कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल कर ले।